पेंशन मिल रही। बरैया जी, आज आपका विधानसभा भांडेर में भ्रमण हुआ। इस दौरान आप सफाई कर्मचारियों से मिले। इनकी क्या समस्याएं और कितने जल्दी ये निराकरण हो सकती हैं, आप हमें बताएं। जैसा अभी 6 जुलाई से ये हड़ताल पर बैठे आउटसोर्स कर्मचारी हैं और परमानेंट के कर्मचारी भी हैं। और इसमें जो इनकी तकलीफ है, जिसके लिए वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, एक बहुत बड़ी इनके साथ में ज्यादती है। एक तो इनकी तनख्वाही कम है, 9,000 रुपये, और 9,000 रुपये ये तनख्वाह के नाम पर इनका शोषण है। और उसमें भी 1,000 रुपये कहीं पता नहीं कौन चोरी कर रहा है, 1,000 रुपये काट लेते हैं। और इनका जीपीएफ के नाम से जीपीएफ कट रहा है तो जमा कहाँ हो रहा है ये मालूम नहीं है। तो ये इनकी एक बड़ी दुर्दशा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार की जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा का सुधारने का काम सरकार का है और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे उन्होंने अभी बताया है, मैं मिलने आया उनसे, तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास अब आ गया है समस्या, तो इसका मैं जल्दी से जल्दी समाधान कराने की कोशिश करूँगा और इनका किसी का भी शोषण नहीं होने दूंगा। और इसमें एक बड़ा भारी शोषण और हो रहा है। 31 कर्मचारी हैं आउटसोर्स के और उसमें 39 मतलब और हैं जिनका पता ही नहीं है और उनको तनख्वाह दी जा रही है। तो ये टोटल 70 हैं, 70 में 31 तो काम कर रहे हैं और 39 तो काम कर ही नहीं रहे ना। तो जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से जो निगम डिपार्टमेंट है अपना नगर परिषद, ये दे किसको रही है? ये तो बहुत बड़ा भारी मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसका जो किसके नाम से तुम तनख्वाह निकाल रहे हो, लाखों रुपए तो पर मंथ ऐसे ही निकाल रहे हो। और लाखों रुपए जो निकाल रहे हैं वो तो कोई आदमी शायद होगा, तो उन्हीं का कोई गिरोह का आदमी होगा, उनके नाम से ले रहे हैं। उनको उजागर करना चाहिए, उजागर उन्होंने नहीं किया है। ये न सिर्फ एक धोखा कर रहे हैं बल्कि राज्य के साथ, जिले के साथ और डिपार्टमेंट के साथ में ये गद्दारी भी है। और इस बात को उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए कि ये 39 लोग ये हैं, तो वो इनका तनख्वाह ये है। वो कौन लोग हैं? और इनके बीच में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कहीं भी किसी प्रकार के हैं, जो इनके बीच में जरूरत नहीं है। जब इनको ही काम नहीं पर्याप्त अभी काम करने का मौका है, तो दूसरे को इसमें प्रविष्ट क्यों करा रहे हैं? क्या वो उसके योग्य हैं? अगली बात इनकी ये है कि इनको तमाम जो एपरेटस हैं, कहीं उनको ग्लव्स हैं, कहीं उनको जूते हैं, कहीं उनकी प्रोटेक्टिव ड्रेस है, ये सारी चीज़ों की अभी कोई है ही नहीं इनके पास। और फावड़ा तपसल वगैरह जो चीज़ है वो अपने घर से खरीद के लाते हैं। तो क्या शहर की सफाई की जिम्मेदारी क्या इन्हीं की है? इसके ऊपर किसी और की जिम्मेदारी नहीं है? या इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की नहीं बनती है? ये भी बड़ी भारी मैं समझता हूँ विडम्बना है। और बड़ी विडम्बना ये है जो आज 2026 में कहने में ही बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने बताया कि जो सीवर का टैंक होता है उसमें आदमी को ऐसे ही घुसा दिया जाता है, उसके कोई उसमें सुरक्षा नहीं है, तो उसमें तो वो गैस ही बनती है। वो तो आदमी अगर उसमें चला गया तो मर भी सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो घटी उन्होंने बताया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कोई गलती छोटी मोटी नहीं, त्रासदी है। इस त्रासदी का इंतजाम मैं तो ये वादा कर रहा हूँ कि मैं इसको, हालांकि ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, तो मैं इसको विधानसभा में इसको दूध का दूध पानी का पानी कराऊंगा। पहले तो कोई कौन लोग हैं, कहाँ से ये चोरी कर रहे हैं, इनका कहाँ से शोषण हो रहा है। हालांकि तनख्वाह इनकी आउटसोर्स भी है, तो क्या है तनख्वाह इनकी, उसके बावजूद भी अगर परमानेंट वालों की 50,000 होनी चाहिए तो इनकी कम से कम 30-35 हज़ार इनकी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मैं बात रखूंगा और इस बात को मैं सरकार में भी रखूंगा और मुख्यमंत्री के सामने भी रखूंगा और विधानसभा में भी इसको कोशिश करूंगा कि अगर विधानसभा में ये पॉइंट मेरे आ गए और मैंने लगा दिया और डिस्कशन के लिए आ गया तो उसी दिन इस काम को सॉल्व करा दूंगा। ये मेरी कोशिश है पूरी तरह से। और बाकी अभी चुनाव है, तो चुनाव में समझता हूँ कि कल काउंटिंग हो जाएगी। कल के बाद जो हमारे एसडीएम साहब से भी बात हुई है, कलेक्टर साहब से, सभी से,
तो वो अगले दिन 2-1 दिन बाद इसकी बैठक करेंगे और आप में से कुछ लोगों को बुला करके इस संबंध को सुलझाने की वो भी कोशिश करेंगे, और नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। जहाँ तक लड़ाई होगी वहाँ तक मैं लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। एक समस्या और भी होती है नगर पालिका में कि यहाँ सीएमओ काफी दिनों से नहीं है, आते हैं चले जाते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, सीएमओ और सीएमओ प्रभारी ये एक बड़ा राज्य सरकार में एक बड़ी भारी कमी है, क्योंकि ये नई भर्तियां हैं वो कर नहीं रहे हैं, और इन्होंने नौकरियां जो नए नए लड़कों की, पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, उसको बेरोजगारी का हम लोग नाम दे रहे हैं कि वो पढ़े लिखे लड़के भी आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो इस काम के योग्य वो भी आ रहे हैं। तो जब पढ़े लिखे लड़कों को आप भर्ती नहीं कर रहे हैं तो, और जो रिटायर हो रहे हैं वो सीट खत्म करते जा रहे हैं, तो एक एक आदमी 4-4 जगह के प्रभार में है, तो ये तो आप राज्य के साथ भी धोखा कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही था, सीट जब भी खाली हो, जैसे सीएमओ है तो उसकी सीट खाली होती है, तत्काल भर्ती होनी चाहिए। अब हमने कहा कि भाई इनको पहुंचाते क्यों नहीं है। एक जगह तो जो है तहसीलदार का प्रभार दिया गया, उसको पटवारी थोड़ा सीनियर था, आरआई को तहसीलदार का प्रभार, आरआई तहसीलदार का काम कर रहा है, पटवारी कहीं पटवारी काम कर रहे हैं। इनने ऐसा बना रखा है, पूरे राज्य में इतना बिगड़ गया माहौल, तो ये माहौल तो सुधारने में टाइम लगेगा, इसमें तो ये सरकार तो नहीं सुधार पाएगी। लेकिन हमारा वादा है, हम इस समस्या को भी सुधारेंगे, और हम ये दावे से कह सकते हैं कि जैसे हमको मौका जब भी मिलेगा सरकार में आने का, हम तत्काल भर्ती कराएंगे। जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको तत्काल भर्ती कराएंगे, कोई भी पोस्ट में प्रभारी पोस्ट नहीं रखेंगे, उसकी एक्चुअल पोस्ट है उसी को हम उसमें भर्ती कराएंगे। ये समस्या बड़ी है, और इस समस्या के ऊपर भी हमारी कई बार चर्चा हो चुकी है, और इस चर्चा को मैं समझता हूँ कि फिर से हम बड़े पैमाने पर रखेंगे, और इस बात को भी रखेंगे कि भाई आप कहीं से लाइए, हम भर्ती करेंगे पहले, तो ये मैं कह सकता हूँ आपसे उस मौके पर।